दोस्तों बात जैसे आपको पता है, खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला चंदेरी का मेदिनी राय था। कौन था दोस्तों? चंदेरी का मेदिनी राय था। गुड मॉर्निंग और सबको राम राम भाई। बिल्कुल अपन आगे चलते हैं ना, अब स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों बाबर की, और बाबर की बातें करें सबसे पहले अपन देखते हैं एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध। और दोस्तों ये जो चंदेरी का युद्ध है वो कब होता है? जनवरी 1529 को। जनवरी 1529 की जगह 1528 कर लें। जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। थोड़ा नीचे ले लेता हूं, दिख रहा होगा। जनवरी 1528 को ये युद्ध हुआ, और ये किन के बीच हुआ है? चंदेरी का कौन था दोस्तों? मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय वर्सेज बाबर। मेदिनी राय वर्सेज बाबर। हमने बातें की हैं यहां पर। हाँ इधर देखें आप लोग, चंदेरी का मेदिनी राय देख रहे हो आप। ये युद्ध हुआ दोनों के बीच में। इसमें बाबर की क्या हुई? जीत हुई। बाबर की जीत हुई दोस्तों। एक सबसे बड़ी बात ये थी, कुछ लोग इस युद्ध का कारण कई बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक वाइक कर दें, सारी चीजें बिल्कुल लाइक कर दें। जिन्होंने लाइक नहीं किया, अभी काफी लोगों ने लाइक नहीं किया है। स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ये अपन देख रहे हैं कि दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी से कौन था? राणा सांगा का परम मित्र मेदिनी राय। वास्तविक रूप से बावर जो था, बावर चिढ़ चुका था चंदेरी के मेदिनी राय से, लेकिन उसने अपनी जीवनी बाबरनामा में इस युद्ध का एक कारण बताया। बाबर ने कारण बताया कि मैंने मेदिनी राय को शमशाबाद ऑफर किया था कि तू शमशाबाद ले ले और चंदेरी दे दे, और उसने अपना चंदेरी मुझे खाली करके नहीं दिया, इसीलिए मैंने आक्रमण किया। बाबर ने इतिहास में खूब सफाइयां दी हैं अपने को लेकर, लेकिन इस बात को माना नहीं जा सकता। और दोस्तों बाबर की इस युद्ध में जीत होती है, और बाबर इतना क्रूर रूप से यहां पर राजपूतों की खोपड़ियों की मीनार चिनवाता है। कौन? बाबर। इतना भयभत्स रूप से आक्रमण करता है। तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य। मेदिनी राय के बाद इनकी मैडमें क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं। तो ये था चंदेरी का युद्ध। लेकिन एक सबसे खास बात, इस युद्ध में बाबर का साथ दिया एक व्यक्ति का नाम आएगा, समझना, ये थोड़ी देर बाद आपको पढ़ना भी है। साथ दिया है जिसने, उसका नाम है शेरशाह सूरी। क्या नाम है? शेरशाह सूरी। अभी शेरशाह सूरी कुछ नहीं है, अभी शेरशाह सूरी नॉर्मल व्यक्ति है। ठीक है, अभी शेरशाह सूरी एक नॉर्मल व्यक्ति है। विवेक सेन जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं। का युद्ध हुआ जनवरी 1528 में। मेदिनी राय और बाबर के मध्य बाबर की जीत हुई, और बाबर का साथ दिया शेरशाह सूरी ने। इधर दोस्तों अपन देखें, दूसरा युद्ध हुआ है मई 1529 को। मई 1529 को, और ये युद्ध हुआ है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ है दोस्तों। और ये जो घाघरा का युद्ध है वो अफगान दल, अफगान समूह और बाबर के मध्य हुआ। अफगान समूह और बाबर के मध्य हुआ। दोस्तों आप एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बाबर के अंतिम टाइम की ओर जा रहा हूं। बाबर को, या बाबर को सल्टवा देंगे आज अपन। लाइक वाइक कर दें सारे के सारे। देखो दोस्तों आप लोग 83 लाइव हो, 83 वॉच कर रहे हो, और 15 न चल रहा है स्क्रीनशॉट। मई 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ अफगान समूह वर्सेज बाबर के मध्य। दोस्तों इस अफगान समूह का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी कर रहा है। नेतृत्व कौन कर रहा है?
इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी कर रहा है। कौन कर रहा है? महमूद लोदी कर रहा है। और महमूद लोदी की सहायता कौन कर रहे हैं दोस्तों? तो इनकी जो सहायता कर रहे हैं वो प्रमुख व्यक्ति कर रहे हैं। उन प्रमुख व्यक्तियों में दोस्तों आपको बता दूं, एक पहला है शेर शाह। पहला कौन सा है? शेर शाह सूरी। और दूसरा है नुसरत शाह। दूसरा कौन सा है? नुसरत शाह। और ये नुसरत शाह वही है जो बंगाल का शासक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको याद होगा बाबर के समकालीन शासक लिखाए थे, उनमें नुसरत शाह था। लेकिन इस युद्ध में भी बाबर की क्या हुई? जीत हुई। इस युद्ध में भी बाबर की क्या हुई दोस्तों? जीत हुई। लाइक वाइक करते रहो रे छोरे, लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता है ना। जल्दी जल्दी, अभी भी बहुत लोगों ने लाइक। दोस्तों बाबर की जीत हुई है और अफगान समूह का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा है। सहायता दो प्रमुख व्यक्ति कर रहे हैं, एक तो शेर शाह सूरी, एक नुसरत शाह जो बंगाल का शासक है। लेकिन एक बात आप दिमाग में बैठा लेना, अफगान नाम की समस्या बाबर के सामने से पूरे जीवन नहीं हटेगी। और बाबर इस कदर मजबूर हो जाएगा कि उसको अपने टोटल साम्राज्य का 25% अफगानों को देना पड़ेगा। नोट लगा रहा हूं, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लें। महेंद्र वर्मा जी, मैं बार बार नहीं दे सकता आपको, रिप्लाई में कमेंट हो। अफगानों को अपने साम्राज्य का 25% हिस्सा देना पड़ा। अपने साम्राज्य का 25% हिस्सा देना पड़ा। देखो मेरी बात समझे आप लोग सारे के सारे। महेंद्र वर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं बिल्कुल कमेंट्स पर ध्यान नहीं दूंगा। अगर कमेंट, गणपत वर्मा जी, क्योंकि शेर शाह अफगान था, पहले जो युद्ध हो रहा था वो राजपूतों के विरुद्ध हो रहा था चंदेरी में। चंदेरी में राजपूत था मेदिनी राय, तब ये मुस्लिम वर्ग साथ था। अब दोनों मुस्लिम वर्गों में हो रहा है, अफगान और तुर्कों में। बाबर तुर्क है और शेर शाह अफगान है। इसीलिए दोस्तों सारे के सारे एक बार लाइक करते रहे। आगे देखे इधर दोस्तों, देखे इधर समझे, मई 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ है। अफगान समूह और बाबर के मध्य में बाबर की जीत होती है और अफगान समूह का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा है, जिसकी सहायता दो व्यक्ति कर रहे हैं, शेर शाह सूरी और नुसरत शाह बंगाल। बाबर की जीत तो हुई, लेकिन बाबर को अफगानों को अपने साम्राज्य का 25% हिस्सा देना पड़ा। तो वापस एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। चंदेरी का युद्ध हुआ है जनवरी 1528 में। मेदिनी राय और बाबर के मध्य, चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंदेरी का कुछ भाग मध्य प्रदेश में और कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है। तो यहां पर बाबर भाई साहब की जीत हो जाती है और साथ दिया शेर शाह सूरी ने। मई 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ अफगान समूह और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई। और भाई साहब की जो सहायता है, महमूद लोदी की जो सहायता है, वो शेर शाह सूरी और नुसरत शाह बंगाल के शासक ने की है। बाबर ने अफगानों को अपने साम्राज्य का 25% दे दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं। दोस्तों हम बाबर के आगे की बातें कर रहे हैं, बाबर की बातें कर रहे हैं। दोस्तों लाइक करते चले सारे के सारे। तो मैंने जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा था, बाबर को मैंने जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा था। बाबर की आप बातें कर रहे हो, जो बाबर है, बाबर ने अपनी जीवनी लिखी। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी जिसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी की मैं बातें कर लूं दोस्तों, इसकी बातें करें, इसका दूसरा नाम मैं कह सकता हूं, इसके जो उपनाम है, इसके जो उपनाम है
इसको बाबर ने अपनी जीवनी के रूप में लिखा, इसीलिए इसको बाबरनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबरनामा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वाकियाते बाबरी। वाकियाते बाबरी, बातें बाबरी। अच्छी तरीके से समझे इस चीज को। बाबर की जीवनी कौन सी है? तुजुके बाबरी। बाबर की जीवनी कौन सी है? तुजुके बाबरी। उपनाम कितने हैं? 2, बाबरनामा और बाकियाते बाबरी। ध्यान रखना, बाबर की जीवनी तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी को 2 अन्य नामों से जाना जाता, एक बाबरनामा, एक बाकियाते बाबरी के नाम से। एक बाबरनामा और एक बाकियाते बाबरी के नाम से जाना जाता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किया गया। दोस्तों, इस तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किया गया। आप लोग बस एक ही काम कर लिया करें, बस क्लास को स्टार्टिंग से लाइक किया करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप शेयर नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है थोड़ा बिजी रहते हो आप लोग। इधर देख लेते हैं पहले। इस तुजुके बाबरी की बातें करूं मैं, बाबरनामा की बातें करूं, बाबर की बातें करूं, पहली बात, इसकी भाषा कौन सी है? ये किस भाषा में लिखी गई है? क्या तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है या कौन सी भाषा का ग्रंथ है? आगे अपन बात करें, बिल्कुल बिल्कुल विवाह सक्सेना जी, धन्यवाद। आगे अपन बात करें, एक और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक नोट है, इसकी भाषा है टर्की है, तुर्की है। भाषा कौन सी है? तुर्की है। भाषा कौन सी है? तुर्की। याद रखना, बाबर ने अपनी जीवनी तुर्की भाषा में लिखी। नोट, पहला बादशाह है बाबर, पहला बादशाह जिसने अपनी जीवनी लिखी, अपनी जीवनी लिखी। पहला बादशाह है बाबर जिसने अपनी जीवनी लिखी। तो बाबर की जीवनी कौन सी? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी जरूरी नहीं है एग्जाम में तुजुके बाबरी आए, वो ये भी दे सकता है बाबरनामा, वो ये भी दे सकता है बाकियाते बाबरी, तो कुछ भी दे सकता है। उपनाम उसी के नाम होते हैं। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। और पहला बादशाह है बाबर जिसने क्या लिखी है दोस्तों? अपनी जीवनी लिखी है। क्या लिखी है? अपनी जीवनी लिखी है। आप स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद, ये तुर्की में लिखी हुई है, तो इसका फारसी अनुवाद हुआ है। क्या हुआ है? फारसी अनुवाद हुआ है। भाई, इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिनमें अपन बात करें, पहला है फारसी अनुवाद। क्या है किसका? तुजुके बाबरी का। समझे आप? तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा का एक किताब है, ग्रंथ है। और दोस्तों, तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद शेख जैतुद्दीन ने, जैना खां और पाइंदा हसन ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और याद रखना तालिब तुर्वती ने। और चौथा कौन सा है? इन लोगों ने इसका क्या किया है? फारसी अनुवाद किया है। मेरी बात समझे आप लोग सारे के सारे। बिल्कुल महेंद्र वर्मा जी पढ़ सकते हो सर। अच्छा, अपन बात करें, हाँ जी पूजा जी, बिल्कुल यही किया था। इसको ढंग से समझे आप। बाबर की जीवनी बाबरनामा है। बाबरनामा के 2 उपनाम बाबरनामा और बाकियाते बाबरी है। इसके बाद में बातें कर लूं, पहला बादशाह है जिसने अपनी जीवनी लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की में लिखी है। इस तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद 4 व्यक्तियों ने किया। ठीक है, पहला शेख जैतुद्दीन ख्वाजा है, दूसरा जैना खां और पाइंदा हसन है, तीसरा अब्दुल रहीम खाने खाना है, चौथा तालिब तुर्वती है। पहला शेख जैतुद्दीन